हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे उपभोक्ता की बचत। ये सेमेस्टर 1 में पढ़ने हैं और इससे एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आ सकते हैं और जनरल कंपटीशन में भी इसे क्वेश्चन रहते हैं जीएस में। उपभोक्ता की बचत क्या है? उपभोक्ता की बचत उपभोक्ता की बचत की धारणा मांग के सिद्धांत पर आधारित है। मूल रूप से इस सिद्धांत की कल्पना एक फ्रांसीसी अर्थशास्त्री ड्यूपिट ने 1844 में की थी। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सर्वप्रथम किसने किया था, तो ड्यूपिट ने किया था उपभोक्ता की बचत 1844 में। कब? 1844 में। मार्शल ने 1895 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में इस सिद्धांत की पूर्णता प्रदान की, यानी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में मार्शल ने 1895 में दिया। हिक्स ने रिव्यू ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज़ में प्रकाशित एक लेख में उदासीनता वक्र तकनीक की सहायता से इस सिद्धांत को पुनः स्थापित करने का प्रयत्न किया। मार्शल के अनुसार उपभोक्ता की बचत क्या है? तो मार्शल के अनुसार किसी वस्तु के प्रयोग से वंचित रहने की अपेक्षा उपभोक्ता जो कीमत देने को तत्पर होता है, यानी जो तैयार है देने के लिए, तथा जो कीमत वास्तव में देता है, उसका अंतर ही अतिरिक्त संतुष्टि का आर्थिक माप है। इसको उपभोक्ता की बचत कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि उपभोक्ता जब बाज़ार जाए तो बाज़ार जाने के बाद यानी जितना में वस्तु उसे दिया बोला जाता है कितना में देंगे, लेकिन वो वास्तव में उतना नहीं देगा। यदि किसी को बोलता है कि 40 रुपया में देंगे, वो बोलता है कंज्यूमर उपभोक्ता कि नहीं, हमको 20 रुपया में चाहिए। यदि वो 20 रुपया में ही खरीद लेता है तो 40 में से 20 घटाएंगे तो बचा 20, तो 20 ही हमारा क्या है? उपभोक्ता की बचत है। अर्थात हमारा यह अतिरिक्त संतुष्टि का आर्थिक माप क्या है? 20 रुपया है। अब आगे उदाहरण देखिए। तो माना कि उपभोक्ता नारंगी, कोई एक वस्तु नारंगी का उदाहरण लिए, नारंगी का उपभोग करना चाहता है उपभोक्ता। बाज़ार में नारंगी की कीमत 10 पैसे प्रति नारंगी है, मान लेते हैं। उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार जैसे जैसे उपभोक्ता नारंगी का उपभोग करता जाएगा उसके लिए बाद में आने वाली इकाइयों की उपयोगिता पहली इकाइयों की अपेक्षा घटती जाएगी। ठीक है, घटती जाएगी। तालिका, यानी एक तरफ नारंगी की इकाइयाँ हैं, टोटल 5 इकाइयाँ हैं। प्राप्त उपयोगिता, या इसको हम सीमांत उपयोगिता भी बोल सकते हैं। सीमांत उपयोगिता या प्राप्त उपयोगिता उपभोक्ता जो कीमत देने को तैयार है वो है, और ये हो गया बाज़ार कीमत। बाज़ार कीमत को वास्तविक कीमत भी बोलते हैं, और इस दोनों का अंतर ही हमारा क्या है? कंज्यूमर सरप्लस है, यानी उपभोक्ता की बचत है। तो ये रहा उसको ये कीमत जो उपभोक्ता देता है, बाज़ार में प्राइस ये है, तो ये क्या है? इसका कंज्यूमर सरप्लस है। तो टोटल कुल उपयोगिता कितना आ रहा है? कुल उपयोगिता हमारा 240 पैसे की कुल उपयोगिता आ रहा है। प्राइस हमारा 10 है, तो इसको हम क्या करेंगे? 10 गुने 5 इकाइयाँ हैं, तो 10 पचे 50, तो ये नहीं 240 में से 50 घटा देंगे तो ये हमारा 190 आएगा। तो ये हमारा टेबल है उपभोक्ता की बचत में। अब हम इसी में तालिका का हम एनालिसिस करते हैं। ये तालिका जो है क्या है? उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि उपभोक्ता को नारंगी की पहली इकाई से 80 पैसे के बराबर उपयोगिता मिलती है, जबकि बाज़ार कीमत पर 10 पैसे हैं। अतः इस प्रथम इकाई पर 70 पैसे की बचत का अनुभव करता है। 80 में से 10 घटा दिए 70। इसी प्रकार दूसरी इकाइयों पर 60, तीसरी पर 40, चौथी पर 20 पैसों के बराबर बचत का अनुभव करता है। पाँचवीं नारंगी यानी सीमांत इकाई, यानी अंतिम इकाई को ही सीमांत इकाई बोलते हैं, अतिरिक्त इकाई को। सीमांत इकाई पर उसको कोई बचत नहीं होगी, क्योंकि प्राप्त उपयोगिता तथा कीमत दोनों बराबर हो जाते हैं। सही बात है। अतः 5 नारंगी का उपभोग करने से उपभोक्ता को 70 + 60 + 40 + 20 + 0 बराबर 190 पैसे के बराबर कुल बचत प्राप्त होती है। दूसरे शब्दों में हम इसको बोल सकते हैं, मुद्रा के माध्यम से उपभोक्ता की बचत की माप इस प्रकार की जाएगी। उपभोक्ता की बचत बराबर कुल उपयोगिता माइनस वस्तु की कुल कीमत। तो कुल उपयोगिता माइनस वस्तु की कुल कीमत को बोल सकते हैं वस्तु की प्रति इकाई कीमत गुने वस्तु की खरीदी जाने वाली इकाइयों की संख्या। ठीक है, तो 240 पैसे में से 10 पैसे गुने 5 इकाइयाँ घटा दिए तो 190 आया। इसको हम इस फार्मूला को उपभोक्ता की बचत को हम इस रूप में भी आंक सकते हैं। उपभोक्ता की बचत बराबर कुल उपयोगिता माइनस सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता को कीमत गुने वस्तु की इकाइयों की संख्या भी बोल सकते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। अब ये ग्राफ रहा
यानी ये ग्राफ एक तरफ वस्तु है, तरफ वस्तु का प्राइस है, या फिर इसको हम प्राइस की जगह सीमांत उपयोगिता भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है सीमांत उपयोगिता या कीमत। ठीक है, तो यानी जब उपभोक्ता ओपी प्राइस देता है तो ओपी प्राइस पर क्या है, ओपी प्राइस पर उसको कितना कंज्यूमर सरप्लस प्राप्त होता है, तो DRP के बराबर। और जैसे ही प्राइस घट के P1 हो जाता है तो वह P1R1 और D के बराबर कंज्यूमर सरप्लस प्राप्त होगा। वही चीज़ को यहाँ पे एनालिसिस किया गया है कि जहाँ DD1 वस्तु का मांग वक्र है, DD1 क्या है, वस्तु का मांग वक्र है, DD1, इसको हम DD1 बोलेंगे। ठीक है, DD1। तो ओपी कीमत पर वस्तु की ओ की इकाइयाँ खरीदी जाती हैं ओपी पर, ये ओपी पर ओ क्यू इकाइयाँ, नीचे इकाइयाँ मात्रा हैं, खरीदी जाती हैं। तो ओपी गुने ओ क्यू बराबर ओ क्यू आर पी क्षेत्र हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ओ क्यू आर पी यानी ओ क्यू आर पी यानी इतना, ये इतना हमारा क्षेत्र हो गया, यानी पी प्राइस पे। परंतु ओ की इकाइयों के लिए उपभोक्ता कुल कीमत ओ क्यू आर डी देने को तैयार है। कितना देने को तैयार है वो, ओ क्यू आर डी यानी ये DPR यानी ये वाला प्राइस देने को तैयार है वो। ठीक है, तो इस प्रकार उपभोक्ता की बचत क्या होगा, DRP यानी OQRD देने को तैयार। OQRD कहने का मतलब क्या है, OQRD यानी OQRD यानी ये देने को तैयार है। ठीक है, तो यानी प्राइस इतना है, देने के लिए इतना तैयार है, तो इस दोनों के बीच का गैप क्या हो जाएगा, DRP हो जाएगा जो यहाँ पर है। तो OQRD माइनस OQRP घटा देंगे तो DRP। यदि वस्तु की कीमत गिरकर OP1 हो जाए यानी और गिर जाए तो क्या हो जाएगा, उपभोक्ता की बचत बढ़कर, यानी प्राइस के घटने से क्या होगा, कंज्यूमर सरप्लस बढ़ता है। यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कीमत के गिरने से उपभोक्ता की बचत बढ़ेगा या घटेगा, तो वो बढ़ेगा, तभी तो बढ़ गया है, DR1P1 हो गया है, यानी DR1P1 यानी DR1P1। इसके विपरीत यदि कीमत बढ़ जाए तो उपभोक्ता की बचत घट जाएगी। तो ये हमारा हो गया उपभोक्ता की बचत। ठीक है, इसको हमने देखा। अब इसी में एक है उपभोक्ता की बचत की मान्यता। मान्यता क्या है कि मान्यता कहने का मतलब जो सिद्धांत किसी सिद्धांत पर आधारित होता है, जैसे उपयोगिता मापनीय है, उपयोगिता क्या है, मापनीय है और इसे मुद्रा में मापा जाता है। मार्शल ने प्रत्येक वस्तु को स्वतंत्र वस्तु माना है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता समान होती है। स्थानापन्न वस्तु नहीं पाए जाते हैं। उपयोगिता का मात्रात्मक माप होता है, यानी कहने का मतलब है कि उपयोगिता का मात्रात्मक माप होगा, न कि गुणात्मक। स्थानापन्न वस्तु नहीं पाए जाएंगे क्योंकि वस्तु एक ही लिया गया है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता समान होती है, सही बात है, और उसे मुद्रा के रूप में मापा जाता है। तो ये मान्यता हो गई, और इसी का आलोचना जस्ट इसके क्या हो जाएगा, जस्ट इसके उल्टा हो जाएगा इसका आलोचना। तो उपभोक्ता की बचत जो ये दिया गया था, ये हमारा पहले क्या जानना है, इसका इंट्रोडक्शन जानना है, फिर मार्शल का क्या करना है, उसका उदाहरण दिया, फिर तालिका है। इसी तालिका को हम लोग एनालिसिस किया यहाँ पे, उसके बाद इसका ग्राफ बनाया। ग्राफ बनाने के बाद लास्ट में इसकी मान्यता को लोगों ने लिया, और यहीं पर हमारा यह उपभोक्ता की बचत समाप्त हुआ। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।